पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करो तो लोग पुराना मूल स्वरूप मिटा दिया, मूल स्वरूप बर्बाद कर दिया। मूल स्वरूप को नहीं छेड़ना चाहिए महाराज आपको। आप नए बनाओ, खूब बनाओ। चलो भैया ठीक है, नए बनाए देते, नए बनाओ महाराज। नए नए तो बना रहे हो और पुराने की कोई खबर ही नहीं ले रहा। अब नयों का मैंने तो जी में यही सोचा था कि चलो जो पुराना जैसा है तो है, अपन नया प्रोडक्ट। वास्तु दोष ठीक करने के दो तरीके होते हैं। एक तो पुराने को ठीक कर दो, और वो पुराना ठीक नहीं हो तो नए की स्थापना कर दो उसको निकालने के लिए। तो या तो इतनी ही जमीन जितनी पहले थी, बहुत बड़ा वास्तु दोष था, थोबंजी में इतना था, उसी का परिणाम मेरे पूरे संघ को भोगना पड़ा था। बहुत बड़ा मुंडा, बहुत इसका बहुत बड़ी रिक्स, इतनी बड़ी रिक्स थी, उसमें कितनी बड़ी भी हानि हो सकती थी। लेकिन इसी को ठीक कर करते, लेकिन वो इतना छोटा हो जाता कि बहुत मुश्किल। भाग्य से इसको बड़ा करके ठीक किया। तो हमने सोचा चलो अब यहाँ तो जो पुराना है तो पड़ा रहना दो जैसा है, अब नए को अपन स्थापित करते और नए स्थान को ऊंचा उठा करके और इस पूरे क्षेत्र की एनर्जी, ऊर्जा, इस क्षेत्र का विकास करते हैं। इसलिए मैंने नए की स्कीम बनाई चतुर्मास में, और नए की स्कीम बनाते ही 10 मिनट पर 1 घंटे आधे घंटे में, आधा घंटे में पूरी स्कीम पूरी हुई। 52 नाम 55 कलश के 10-15 मिनट में मिलना बहुत बढ़िया, कोई मजाक नहीं है। जिंदगी में एक 55 कलश नहीं आ पाए, है ना। 52 नाम वो आ गए। पंचमुखी मंदिर इतना बड़ा 2-2.5 हजार कलश का है, इतने कलशों का बड़ा मंदिर बन रहा, गगन बिहारी और क्या क्या बन रहा सब। तो हम सही से चलो भाई ये पूरा हो गया, काम पूरा हो गया। ले साहब अब नंबर आ गया, नए नए तो बन रहा है लेकिन पुराने का क्या कर रहे हो। और पुराने का करते तो क्या आता, पुराने को काय को छेड़ रहा, महाराज नौ बना लो ना, आपको कुछ बनाना है तो। भैया ना मुझे नया बनाना है और ना मुझे पुराना करना है। हमें तो जो आपको करना है उसमें विघ्न ना आवे और सहयोग करना हमारा काम है। मैंने कहा ना, मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना। जो तुम करना चाहो बस उसमें ये ताकत दे दूंगा कि तुम उस कार्य में फेल नहीं होगे, और मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा जहां तुम्हें चाहिए। क्योंकि मेरा कोई योजना होती ही नहीं। भारत में अभी तक मेरा कोई क्षेत्र नहीं है, और मेरे बराबर किसी के पास क्षेत्र नहीं है, क्योंकि मेरा कोई एजेंडा है ही नहीं। लेकिन फिर भी आप लोग अपेक्षाएं करते हैं, आप लोगों की भावना रहता है, लोग वहीं याचना करते हैं जहां पर पूरी होने की संभावना, लोग वहीं प्रार्थना करते हैं जहां उनको मालूम है कि मेरी एप्लीकेशन मंजूर हो जाएगी। तो ये लोगों का बहुत बड़ा विश्वास है, आस्था है। तो दुनिया के लोग, लेकिन आपके लिए अच्छा सोचता हूं, मेरे लिए कुछ नहीं करना, मेरा कोई शौक ही नहीं है। लेकिन आप लोगों का हित देखता हूं तो मेरा मन होता है कि हमारे भक्तों का ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए आप लोगों के हित में। यदि आप लोग नहीं चाहोगे तो आप कभी करके देखना। जिस चीज के लिए आप लोग मना कर दो, महाराज ये नहीं होना, वहां मैं कभी कुछ बोलते ही नहीं, पूरी चातुर्मास निकाल दूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन बार बार आप लोग कहते हो, बार बार कहते हो, अब उनमें पूरे लोग कह रहे हैं, एक आध नहीं कह रहा है तो फिर हम उसकी परवाह भी नहीं करते। लेकिन बहुमत बहुतायत लोग, पूरे 30 साल हो गए हमारे पास अशोकनगर के लोग आते थे, बहुत त्रिकाल 24 के संबंध में, गंज मंदिर के संबंध में, कि महाराज वहाँ बहुत दोष हैं, ऐसी मूर्तियाँ हैं, ऐसा ये है, आप चलो, आप करना। मेरे लिए कोई विकल्प नहीं था। लेकिन आप लोगों ने बार बार कहा,
महाराज गंज मंदिर बनना है। मुझे क्या लेना ना, गंज मंदिर बने तो नहीं बने तो। लेकिन जब आप लोगों ने बार बार प्रार्थना की और मुझे मालूम है कि आपकी समस्या मेरे निमित्त से समाधान हो जाती है, तो बस मैं फिर उसमें कंजूसी नहीं करता, पूरी ताकत लगा देता हूं। आप लोगों के कहने पर सभी ने कहा कि महाराज जी ये मेरे दोष है, हमारा ऐसा है, ये मूर्ति ऐसी है, ये मंदिर ऐसा है, वेदी ऐसी। जिन्होंने बनाई उन्होंने कहा ठीक है, और आप लोग कह दो कि नहीं हमारा तो ठीक है जो है, फिर मैं जबरदस्ती नहीं करता। अच्छी बात, भाई आपकी मर्जी। लेकिन जिसका कोई लेना एक नहीं देना दो नहीं, जो 1 रुपया दान नहीं देवे और दुनिया भर के हड़पंच करे, तो इनको तो मैं भटकने नहीं देता। फिर इनकी दवाई तो फिर मेरे पास बहुत सारी है। मेरे पास सब इंजेक्शन है, वो तो मैं निकालता नहीं हूं। हाँ, तुम चिंता मत करना। जितने ये खुरापाती लोग होते ना, इन सब के लिए मेरे पास इंजेक्शन है। सबको कोई ना कोई रूप से सबको कंट्रोल। लेकिन मैं इसलिए नहीं करता हूं कि बेचारे क्या लेना देना, बाल बच्चे वाले हैं, परिवार वाले हैं, काहे को इनको कोई हो जाए। तो बड़ा आदमी हमेशा दया करता है। बिच्छू कितने ही काटे, साधु उसको बचाता छोड़ता है। साधु का स्वभाव क्या होता है, एक बिच्छू को बिच्छू पड़ा था, उसको बचाया था, बिच्छू डंक मारे, फिर बचाया, फिर डंक मारे। तो लोगों ने कहा महाराज काय को बचा रहा है, ये डंक मारता है। बोले भैया जब ये अपना डंक मारना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं अपना बचाना स्वभाव नहीं छोड़ता। कि बस क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। अब ये छोटे मोटे उत्पाद करते रहते हैं, हम सोचे चलो करने दो रे, खेलने दो, बच्चे हैं, खेलने दो। अब इनके जैसे हम यदि उसमें आ जाएं तो बेचारों की हालत खराब हो जाएगी। इसलिए मैं ज्यादातर परवाह नहीं करता, करने दो। क्योंकि कल रोते हुए फिर वो यहीं आएंगे और फिर साधुता बहुत पिघल जाएगी, फिर आखिर करुणा मुझे आएगी। इसलिए मेरा तो सिद्धांत ही होता है कि आप लोग जो चाहो, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी जरूरत हो तो 100 बार बता दो। मुझे थोबन जी के विकास की जरूरत नहीं है, तुम्हारे 100 बार पड़ी हो तो आ जाओ। यदि मेरे से होता है कि महाराज से क्षेत्र का विकास हो जाएगा, तो मैंने तुम्हें बुलाया नहीं है, तुमने मुझे बुलाया है जी। मैंने तुम्हें श्रीफल चढ़ाया था कि भैया हमें बुला लो। कह रहे क्यों रे अशोक, रुको रुको रुको, मैंने तुम्हें श्रीफल चढ़ाया था कि तुमने हमें, हाँ सुनो तो, 25 साल से घूम रहे हो। मैंने कभी नहीं बुलाया कि तुम मेरे से थुवन जी का जीर्णोद्धार कराओ। तुम ही लोग आए, जब सुमत जी अध्यक्ष है तब भी मेरे पीछे घूमते रहे। 50 बार गए, टिंगू था तब भी घूमे, अशोक है अब भी घूम रहे, सभी घूमते ही रहे। हाँ, चाहे अशोक नगर ऊपर से वापस कर दिया इनको। अशोक नगर के लिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया कि मुझे अशोक नगर में बुलाओ, तुम्ही ने बुलाया। तो मैं कभी नहीं कहता हूं कि तुम मेरे से जीर्णोद्धार कराओ, मेरे से विकास कराओ। तुम्हारी 100 बार पड़ी रहती है तो तुम आते हो, उसमें 2-4 खुरापाती निकलते हैं, फिर उनकी मैं चिंता नहीं करता नहीं हूं। लेकिन कभी मैं किसी भी भारत की एक कमेटी बता देवे कि मैंने कभी कमेटी को दबाव देकर, प्रभाव देकर कुछ कराया हो कि क्षेत्र में तुम्हें कराओ। कभी भी कहीं की कमेटी कोई आदेश बता दे कि महाराज ने आदेश दिया है ये तुम्हें करना ही पड़ेगा, कमेटी की इच्छा नहीं है और मैंने कराया हो, ऐसी भारत की कोई भी कमेटी अपना नाम भेज सकती है। कमेटी तैयार नहीं और मैंने कहा हो, कमेटी की इच्छा नहीं और मैंने कहा हो, जब तक कमेटी पूरे, बल्कि आजकल तो मैं लिखित में भी लेने लगा। आजकल मैंने भी लिखा पढ़ी शुरू कर दी। मैंने कहा तुम लोगों को कोई भरोसा नहीं, कल के दिन बदमाश बदल जाओ तो इसलिए मैं लिखवा देता हूं, भाई पूछो तुम्हारी इच्छा है कि हमारी इच्छा है। एक मंदिर में राजस्थान में मैंने अंगूठा रखवाए, हस्ताक्षर नहीं, मैंने कहा हस्ताक्षर में कह दो साहब ये तुम्हें नकली हस्ताक्षर है। अंगूठा लगा के प्रस्ताव पास कराया था
राजस्थान के किशनगढ़ की बात है। मैंने कल के दिन कहो कि हमारे महाराज ने मंदिर तोड़वा दिया, आप तोड़ रहे हो, मैं बस इतना तैयार हूं कि तुम्हारे बनने में विघ्न नहीं आएगा, ये जिम्मेवारी मैं ले लेता हूं। अंगूठा लगाओ, मुझे नाम लिखो, अंगूठा लगाओ, फिर हस्ताक्षर करो। तो ये भी कभी कभी करना पड़ते हैं, क्योंकि आप लोग बदल जाते हो। तो मेरा कोई भाव नहीं है ना थोबंजी समाज, थोबंजी कमेटी, अशोकनगर समाज, अशोकनगर कमेटी 10-10 बार मेरे पास कहा, तब मैंने कहा ठीक है, पर एक दो हैं तो चलते रहते हैं। हाँ, अब आ गया थोबंजी के लिए, तो 2-3 दिन से डिस्कशन चल रहा है, इंजीनियर लोग भी आए, क्योंकि हमारा अशोकनगर में भी लोगों ने जिस समय नए मंदिर बनने का निर्णय पूरा हुआ, उसी समय दूसरे दिन प्रश्न आ गया, महाराज जी पुराने मंदिरों का क्या होगा? सुन लो रे सारे भारत के लोग, संभालो इस थोबंजी कमेटी को, इनको रोको, ये हमें सौंप रहे हैं पुराने मंदिर। आओ इनकी सहायता करो, इनके पीछे पड़ो, इनसे बोलो कि मत सौंपो इनको, ये सुधा सागर ने सब विध्वंस कर देंगे, नष्ट कर देंगे। अभी मैं भारत में खुली छूट दे रहा हूं। जब मैं बहोरी बंद और गोसलपुर गया, तो वहां मैंने कटनी में घोषणा कर दी, भाई देखो ये लोग आए हमारे पास, अभी सब लोगों को, भारत के हर व्यक्ति को छूट है, वो क्षेत्र पे अभी मैं गया नहीं, तुम लोग संभालो, तुम लोग करो, तुम लोग करो। 2 महीने का मौका दिया सारी भारत की समाज को, और कमेटी से कहा तुम विज्ञप्ति निकालो, मेरा छेद धराशायी हो रहा है, मेरा छेद गिर रहा है, कोई मुझे सहयोग करो। व्हाट्सएप निकाले, टीवी में दिया, यहां से भी घोषणा की, और 2 महीने का इंतजार दिया। कमेटी 2 महीने ऐसी आंख फाड़े देखी रही, कोई का तो फोन आ जाए, कोई का फोन आ जाए कि चिंता मत करो, मैं हूं क्षेत्र के लिए, मैं विकास करूंगा। तो 2 महीने झक मार के फिर आ गए हमारे पास। बोलते ना, झक मार के बोलते ना, मुदल घने से बोलते ना। तो मैंने कहा भैया क्या, महाराज जी कोई नहीं पूछ रहा है, बोले अब क्या करना है? बोले अन्यथा शरणम नास्ति, तुम्हें हो शरणम। फिर गया मैं पूरा सारा पूरा गोसलपुर हाउसफुल करके आया हूं, पूरा बहोरी बंद हाउसफुल करके आया हूं, जो था सब पूरा कर दिया, उनको उनका सौंप दिया, अपन थोबंजी आ गए लो सब, और थोबंजी पूरा कर दूंगा, यहां से दूसरी जगह चला, फिर मेरा कोई अड्डा है नहीं। लेकिन कुछ लोगों को मजा आता है, महाराज ने ये कर दिया, महाराज ने वो कर दिया, मैं कुछ करते ही नहीं हूं, सब कमेटियों का सहयोग में करता हूं। करती कौन है? कमेटी का सहयोग में करता हूं, उसमें तो मैं माहिर हूं कि अपना बंदे ने नमोस्तु किया है, तो फिर तो आशीर्वाद में तो मेरी पूरी जिंदगी की ताकत लगा देता हूं। सहयोग में तो फिर पूरा करता हूं। इसलिए अभी सभी लोग देख लो भाई, पुराने मंदिर ये हमें सौंप रहे हैं, अभी भी आ जाओ रे, कोई आ जाओ, इस कमेटी की सहायता करो, और ये पुराने मंदिरों में जो करना चाहते हैं वो पहले आप लोग करो, इनकी सहायता करो, फिर हम बता देंगे क्या करके। आज ही बता दें महाराज, आज ही हम दुनिया के भरोसे नहीं, और किसी दरबार में ये लोग जाते नहीं, कोई तुम्हारे दरवाजे आएगा भी नहीं। अभी तक कौन आया बता दो? अभी तक किसी ने कोई 2 रुपए का सहयोग कहीं ने दिलाया हो, किसी ने पूछा हो कि भाई थोबंजी कमेटी में क्या जरूरत पड़ी? कोई नहीं है, कुछ नहीं है। आज जो स्थिति है, ये लोग बेचारे कमा रहे हैं और खा रहे हैं। बातें करने वाले बातें करते हैं, वही करते हैं जो 2 रुपया का कभी दान नहीं देते हैं। इनसे पूछो, दिन रात मेहनत करके 10 साल के अंदर क्षेत्र में कैसा मैं निर्देशन दे के गया था। जंगल था, 12 साल हो गए, 12 साल में देखो इन पूरे सब कमेटियों ने, सब आसपास के लोग, अशोकनगर वालों ने, कमेटियों ने दिन रात मेहनत करके आज जो
थोबन जी आ रहा है, वो देख के दंग रह जाता है। वहां ऐसा क्या होगा? अपरिचित व्यक्ति आए कल बॉम्बे से सुबह सुबह, वो कहते महाराज जी धर्मशाला देख करके ऐसे ही नहीं बन गई ये फोकट में धर्मशाला, कोई आकाश से देवता नहीं बना गए, इतनी बड़ी धर्मशाला बनाने में कुछ तो मेहनत लगी होगी। तो लोग बातें करने में माहिर होते हैं, करना धरना किसी का कोई काम 1 रुपया दान नहीं देते, जितने खुरापाती होते हैं, न सहयोग करते न दान करो न कुछ, करना धरना तो कुछ है नहीं। तो अब क्या है इसके लिए? अब ऐसा करो, 1-2 दिन बाहर वालों को छूट दे दो। कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए इनको कि पुराने मंदिरों में जो भी दान लगेगा हम लगाएंगे। कोई ज्यादा नहीं है, 25-50 करोड़ की बात है, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं है, क्योंकि आजकल 25-50 करोड़ मेरे लिए तो मामूली बात है। इसलिए कोई ज्यादा नहीं, कमेटी की मान 25-50 करोड़ लगेंगे, सब मंदिर बढ़िया टनाटन हो जाएंगे। सब मंदिर में भगवान की दृष्टि खुल जाएगी, सब मंदिरों के भगवान दर्शन करेंगे, सब बड़े बाबा जैसे हो जाएंगे, सबका रूप होगा, बस सबका सब कुछ हो जाएगा। बस इसके लिए 2 दिन का समय सारे भारतवर्ष को दे रहे हैं। कमेटी वालों, भारत से याचना करो कि कोई भी बाहर के श्रेष्ठियों खुरापातियों आओ मेरी झोली में डालो, मुझे पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करना है। कोई ज़्यादा नहीं है, 25-25 करोड़ की बात है। कोई यदि माई का लाल आ जाए दे दे तो पहले उसको मौका दो, मैं तो रेफर्ड केस ले लेता हूँ। फ्रेश केस ले जाओ तुम और अस्पतालों में जहाँ सारे डॉक्टर मना कर दें, जिनका कोई नहीं है उनका सुधा सागर है। जब सारे डॉक्टर मना कर दें तब भी रेफर्ड केस मेरे पास लाते हो, देख लूंगा। और मैं मेरी अस्पताल से आज तक कोई रेफर्ड नहीं हुआ। यदि मैंने यहां से लौटा दिया तो या तो सीधा ऊपर गया। आज तक मेरी अस्पताल से कोई भी केस रेफर्ड नहीं हुआ, और मेरे पास जितने केस आते हैं प्राय सब स्वस्थ होके जाते हैं। नहीं आते हैं, वे सब रेफर्ड ही आते। बहुत आए सब में घूम घाम के सब दुकानों के फिर यहाँ आ जाते। पर मैं कभी किसी को रेफर नहीं करता, क्योंकि मैं तो अंतिम निर्णय सुना देता हूँ कि भाई ठीक होने नहीं है तो भाई अब उनका कफन उफन की तैयारी करो, और होता है तो फिर बढ़िया उसको वेंटिलेटर से भी उसको जवान बना के दौड़ाता हूँ। इसलिए 2 दिन का समय आप कमेटी कर दो कि भाई सारे भारत को निमंत्रण है कि पुराने मंदिर जीर्णोद्धार के लिए 25-25 करोड़ रुपए की जरूरत है। यदि कोई दे दे तो फिर हम सुधा सागर महाराज के पास नहीं जाएंगे, अन्यथा हमें कोई उपाय नहीं रहेगा। अंत में फिर महाराज की शरण में जाएंगे, फिर महाराज जो कहेंगे हमें करेंगे। तो 2 दिन का मैंने भी भारत को छोड़ दिया। सारे भारत के लिए निमंत्रण मेरी तरफ से, मुझे नहीं करना है, आओ कोई आके करे, मैं उसका साथ दूंगा, विरोध नहीं करूंगा, मैं उसके सहयोग में रहूंगा। वो भी मुझे से पूछेगा तो मैं सब बता दूंगा, मैं बताऊंगा सबको जो सहयोग, कोई विरोध नहीं। मैं तो चाहता हूं कि सारे तीर्थों का विकास, सब साधु, सब विद्वान, सब सृष्टि करें, मैं फ्री हो जाऊं। मुझे कोई विकल्प नहीं, मुझे तो वैसे ही समय नहीं मिलता, वैसे ही मुझे समय नहीं है, मुझे अपनी साधना से समय नहीं है। और थोड़ा बहुत समय मिलता था तो आचार्य श्री ने ब्रह्मचारी तैयार करने के लिए वो समय अब इनको और दे दिया, वो समय इनको दिया। तो मेरे पास तो समय नहीं। जो साधु, जो महाराज, जो गृहस्थ, जो विद्वान, जो श्रीमान कार्य करना चाहें इन क्षेत्रों का करें, मेरी बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। लेकिन ये भी वायदा है, यदि तुम कोई नहीं करोगे
तो मैं भी इनको बर्बाद नहीं होने दूंगा, फिर मैं तो तैयार रहूंगा। इसलिए 2 दिन का तुम्हें मौका है, सब जगह फोन करके पूछ लो, विज्ञप्ति निकाल दो, उनमें निकाल दो। और मैं भी कह रहा हूं, जहां जो सुन रहा हूं, सुनो रे कान खोलकर, भैया आप बोल दो अपने